सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों आज आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, अपने संरक्षक का ज्ञान हुआ, अपने भगवान का ज्ञान हुआ। बच्चों आज तक पिछला इतिहास आपको दिखाया। किसी भी ऋषि को, मुनि को जो कितने बड़े बड़े साधक दिखाई देते थे, जिनको हम महान ऋषि, महान संत, और इन्होंने तो भगवान पा लिया होगा, निसंदेह हम ये मान चुके थे। अब परमात्मा के दिए गए तत्व ज्ञान की जो रोशनी से हमने देखा, ये परमात्मा सच्चे ज्ञान का कहीं पर भी तो एक अंश नहीं, ना भगवान का बेरा, ना परमात्मा का ज्ञान वो निराकार है, साकार है, और न ही उस सतभक्ति का किसी को पता आज तक जिससे जीव का कल्याण हो। आपको सारे इतिहास दिखा दिए, सब संतों के, सब ऋषियों के, उनको कितना ज्ञान था, उनकी क्या साधना थी, और उन साधनाओं से उन्हें क्या प्राप्त हुआ। जैसा कि आपको बहुत बार प्रत्येक सत्संग में ये ज्ञान कराया जाता है, हम जब से भगवान से बिछड़े हैं, हमने जब से अपना वो सुख स्थान छोड़ा है, सतलोक, ग्रीव संकों लहर बेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जा शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। ओए होए, दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जहां हम स्थायी हो जाएंगे जाके, फिर मृत्यु नहीं होगी, दोबारा नहीं आना होगा। अमर अचल अविनाशी। और ये कुदरती बात है, जब हमें सुख हो जाता है हमें कोई परवाह नहीं रहती, ना किसी की आवश्यकता समझते। जब किसी चीज का अभाव होता है तब हम फिक्रमंद होते हैं, फिर टेंशन में आते हैं और फिर उसकी तलाश करते हैं। तो बच्चों आज परमात्मा की कृपा से आपको अपने भगवान का ज्ञान हुआ, उस अमरलोक स्थान का ज्ञान हुआ जहां शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। यहां तो कैर कैर है, यहां सुख नाम की चीज नहीं। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनोबोध। ये झूठे सुख को सुख मान रहे तुमने सुख देखा ही नहीं है, सुख की तो छींट भी नहीं लगी अपने को। झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का। होए होए, कुछ मुख में कुछ गोद। बच्चों कति सबकी आंखें बंद कर रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को होश नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये बातें इतनी कड़वी लगी थी हमने शुरुआत में, अभी के बोल रहे हो, ये बात सीधे कहनी भी नहीं चाहिए, देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए।
रखना तो यो चाहिए था शुरुआत, पर हम सुनन जोगे छोड़ नहीं रखे थे। हमारे को इतना अज्ञान ठोक दिया हजारों लाखों वर्षों से, यही अज्ञान सुनाते सुनाते, और हमने पक्का मान लिया था ये तो ऊपर कोई है ही नहीं और ये भगवान है। और इतना ही ज्ञान है, या बस अपनी की तो आरती कर ली, कि तो जोत ला दी, कि तो माथा टेक आए, तीर्थ नहा लिए, व्रत कर लिए, मंगलवार का प्रसाद बैठ लिया। यहाँ लाकर छोड़ दिया था गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लो। वेद तो देखे भी ना थे हमने, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। गीता थोड़ी सरल बना दी थी, सिर्फ पढ़ लेते थे, बस सिर पैर का पता नहीं। तो विचार करो आज आप कहाँ खड़े कर दिए उस परम पिता ने। आज एक छोटे से बच्चे के सामने भी कितना विद्वान आ जो फेल होकर जा गया है, ऐसा ज्ञान करा दिया अपने बच्चों को शास्त्र। क्योंकि ज्ञान यही, भगवान यही, और परमाणु सारे, और मोक्ष मंत्र यही, दूसरा है नहीं धरती में। तो दास बार बार आपको कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो। आज विश्व हम किसे दिखाई दे, किसे ने उन कार कोठियां वाला नाम दिखाए घसियारे से हैं, लेकिन आप भक्ति धन से परिपूर्ण हो। एक उदाहरण देता हूं, जैसे बाबा नानक जी सतयुग में राजा अमरीश थे, और भक्ति की चाह तो थी ही, कसक तो थी, क्योंकि जब से हम भगवान के घर से आए हैं उसके बाद हमने महसूस हुआ कि ये सुख नहीं है। हमने सोचा राज में सुख, राज दे दिया क्योंकि कमाई हमारी थी। राज में सुख नहीं, फिर भी इसलिए भक्ति की चाह बढ़ेगी, राज में सुख नहीं था। तो राजा अम्बरीश फिर भी भक्ति करते थे, राज भी था। यदि राज में ही सुख होता तो भक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। अब वर्तमान जैसे राजा नहीं थे, क्योंकि नेक आत्मा राजा बनते थे, और उनको फिर भक्ति की चाह रहती थी, क्योंकि भक्ति से ही राजा बनता है, कोई तप से बनता है। तो राजा अम्बरीश भक्ति भी करते थे, और एक नंबर के भगत थे विष्णु जी के। आपको वेदों से पढ़ाया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है, और भक्ति के यथार्थ मंत्रों को डिस्क्लोज करते हैं, आविष्कृत करते हैं। और परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। तो राजा अम्बरीश को भगवान मिले, ज्ञान सुनाया, क्योंकि साधु संत से प्रत्येक भक्त आत्मा प्रभावित होते हैं, ज्ञान जरूर सुनते हैं। परमात्मा सबको प्रथम मंत्र देते थे, आगे वो कर्महीन उसमें से जैसा ठीक लगता एक छांट लेता। जैसे कोई विष्णु का उपासक है तो हरियम राख लिया, कोई शिव का उपासक है सोम सोम जपन लग गया, और कोई माता का उपासक है वो श्रीयम श्रीयम करने लग गया, या गणेश का उपासक क्लिप करी, और उसके साथ फिर अपनी साधना थी वो भी करते रहते थे। तो राजा अम्बरीश कितने महान भगत हुए हैं, दुर्वासा जैसे तपस्वी को भी फिट्टे मुंह होना पड़ा। और उसके बाद बच्चों वो क्या बनते हैं, अगला जन्म राजा जनक का होता है, फिर भी राजा जो पिछले पुण्य, और फिर अम्बरीश राजा के समय भी उन्होंने खूब यज्ञ की, धर्म किए, और राजा जनक के समय सुखदेव ऋषि जैसे जो त्यागी बैरागी मानता था अपने आप को, और सिद्धि युक्त था कि आकाश में उड़ जाता था, अपने समान किसी को नहीं समझता था, उनको भी राजा जनक के सामने नतमस्तक होना पड़ा। अब जो दास आपको निष्कर्ष निकाल कर देगा ना, वो बात ध्यान रखना। अब राजा जनक ने अपना टाइम पूरा कर लिया,
पुण्य स्वर्ग में खत्म करे और बाकी उसके बाद कलयुग में बाबा नानक जी के रूप में जन्मे। उसमें उनके कितने ठाठ थे, नौकर थे, रानियां नौकरानियां थी, सैनिक थे और खूब खान पीन में मौज थी, क्योंकि उनकी अपनी कमाई थी। फिर वो आत्मा क्या बनती है? बाबा नानक हैंड टू माउथ हो गए। निर्वाह करने के लिए स्वयं एक नवाब के वहां गोदाम में, मुद्दी खाने में नौकरी लगे। अब ये विचार करने वाली बातें हैं, ये है तत्व ज्ञान, यानी जिसमें कोई निष्कर्ष निकले। रामायण सुना दी, महाभारत सुना दी, कृष्ण लीला सुना दी, ये तो है कथाएं, भगवान की कथाएं हैं। लेकिन उसका सार क्या है? तो जंगल वन है, वन में हर तरह की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वैद्य निकाल लेगा कौन सी जड़ी चाहिए, हमने वह निकाल ली और दवाई बना दी, खाओ अपना रोग हटाओ, उसको वैद्य कहते हैं। तो तत्वदर्शी संत अध्यात्म का वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। अब आपके सामने ये डॉक्टर थे नहीं, वही वन, वही जड़ी बूटियां, वही शास्त्र, सारा कुछ लिखा हुआ, वही कबीर सागर, वही गरीबदास जी ग्रंथ, वही गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, ये 18 पुराण। इन अज्ञानियों ने कुछ भी पता नहीं था। आज उन्हीं से दास ने परमात्मा कबीर जी और गुरु जी की दी बुद्धि से। पीपा राजा का वैराग्य कथा। राजस्थान में गिगनौर नामक शहर में राजपूत राजा पीपा ठाकुर राज्य करता था, यानी गिगनौर का वर्तमान नाम नागौर है। उसकी 3 रानियां थी। पटरानी यानी मुख्य पटरानी का नाम सीता था। काशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में आचार्य रामानंद जी रहते थे। वे कबीर परमेश्वर जी की लीला तथा यथार्थ ज्ञान जानकर उनसे प्राप्त ज्ञान का प्रचार किया करते थे। मंडली बनाकर चलते थे। एक बार स्वामी रामानंद जी गिगनौर शहर में चले गए। राजा को पता चला कि स्वामी रामानंद आचार्य जी आए हैं। उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। राजा पीपा जी देवी दुर्गा की परम भक्त थे। माता को ही सर्वोच्च शक्ति मानते थे। राज्य में सुख माता जी के आशीर्वाद से ही मानते थे। राजा को पता चला कि स्वामी रामानंद जी माता दुर्गा से ऊपर परमात्मा बताते हैं और कहते हैं कि माता दुर्गा की शक्ति से जन्म मरण तथा 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाना समाप्त नहीं हो सकता। राजा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। राजा ने स्वामी जी को अपने घर बुलाकर पूछा कि आप कहते हो कि दुर्गा देवी जी से ऊपर अन्य परम प्रभु हैं। माता की पूजा से जन्म मरण 84 लाख प्रकार के प्राणियों में बर्मन सदा बना रहेगा। जन्म मरण तथा 84 लाख प्रकार की योनियों वाला कष्ट पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना समाप्त नहीं हो सकता। राजा ने बताया कि मैं प्रत्येक अमावस्या को माता का जागरण करता हूँ, भंडारा करता हूँ। माता मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देती है, मुझसे बातें करती है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप माता से ही स्पष्ट कर लेना, हम 6 महीने के पश्चात फिर इस ओर आएंगे, तब आपसे भी मिलेंगे। स्वामी जी चले गए। अगली अमावस्या को राजा ने जागरण कराया। माता ने दर्शन दिए। राजा ने प्रश्न किया कि हे माता, आप मेरा जन्म मरण तथा 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाना समाप्त कर दे। श्री देवी दुर्गा जी ने कहा कि राजन, तेरे राज्य में सुख मांग ले, राज्य विस्तार मांग ले, वह सब कर दूंगी, परंतु जन्म मरण तथा 84 लाख वाला कष्ट समाप्त करना मेरे बस से बाहर है। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा पीपा ठाकुर बेचैन हो गया कि यदि जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति का क्या लाभ। स्वामी जी कब आएंगे? 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। पेज नंबर 91। पीपा हाथी पर सवार होकर स्वामी रामानंद जी से मिलने के लिए काशी के उनके आश्रम में गया था। द्वारपाल से कहा था कि स्वामी जी से कहो पीपा राजा मिलने आया है। स्वामी जी ने कहा कि मैं राजाओं से नहीं मिलता, भक्त और दासों से मिलता हूँ। राजा को जवाब मिला तो उसी समय
हाथी, सोने का मुकुट आदि बेचकर आश्रम आया और कहा कि एक पापी दास गिगनोर से स्वामी जी से मिलने आया है। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। पीपा ने कहा था कि मैं अब आपके पास ही जीवन बिताऊंगा। स्वामी जी ने कहा कि आप अपने घर जाओ, मैं शीघ्र आऊंगा। घर से आपको ठीक से वैरागी बनाकर लाऊंगा। स्वामी जी को पता था कि कुछ दिन बाद रानी आएगी, यहाँ पर हाहाकार मचाएगी, इसलिए उनके सामने ही संन्यास देना उचित समझा था। स्वामी रामानंद जी 1 महीने के पश्चात ही आ गए। राजा पीपा ने स्वामी जी को गुरु धारण किया, राज्य त्याग कर उनके साथ काशी चलने का आग्रह किया। राजा के साथ तीनों रानियों ने भी घर त्याग कर संन्यास लेने को कहा। राजा को चिंता हुई। गुरुजी को बताया कि ये अब तो उमंग में भरी हैं, परंतु रूखा सूखा खाना, धरती पर सोना, अन्य समस्याओं को झेल न सकेंगी, मेरी भक्ति में भी बाधा करेंगी। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि मैं इस समस्या का समाधान करता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि तीनों रानी अपने अपने गहने घर पर छोड़कर चलें। सीता ने तो अपने आभूषण त्याग दिए। 2 ने कहा कि हम आभूषण नहीं त्याग सकती। राजा ने कहा कि सीता भी तो बाधा बनेगी। स्वामी जी ने कहा कि सीता, आपको निवस्त्र यानी नंगी होकर हमारे साथ रहना होगा। सीता ने कहा, स्वामी जी अभी वस्त्र उतार देती हूँ। यह कहकर कपड़ों के बटन खोलने लगी। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटी बस कर, ये तेरी परीक्षा थी, तू सफल हुई। स्वामी जी ने कहा कि पीपा जी, आप सीता को साथ ले लो, यह आपकी साधना में कोई बाधा नहीं करेगी। उपरोक्त विधि से पीपा जी तथा सीता जी को साथ ले आए थे। दोनों ने काशी में रहकर भक्ति की। जैसा मिला खाया, जैसा वस्त्र मिला पहना और श्रद्धा से भक्ति करने लगे। पीपा और सीता 7 दिन दरिया में रहे और फिर बाहर आए। भक्त पीपा और सीता सत्संग में सुना करते कि भगवान श्री कृष्ण जी की द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। सब महल भी समुद्र में आज भी विद्यमान है। बड़ी सुंदर नगरी थी। भगवान श्री कृष्ण जी के स्वर्ग जाने के कुछ समय उपरांत समुद्र ने उस पवित्र नगरी को अपने अंदर समा लिया था। एक दिन पीपा तथा सीता जी गंगा दरिया के किनारे काशी से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर चले गए। वहां एक द्वारिका नाम का आश्रम था। आश्रम से कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे एक पाली बैठा था। उसके पास उसी वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों चर्चा करने लगे कि भगवान कृष्ण जी की द्वारिका जल में है, पानी के अंदर है, पता नहीं कहाँ पर है। कोई सही स्थान बता दे तो हम भगवान के दर्शन कर लें। पाली ने सब बातें सुनी और बोला, कौन सी नगरी की बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा कि द्वारिका की। पाली ने कहा, वह सामने द्वारिका आश्रम है। पीपा सीता जी ने कहा, यह नहीं जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी तथा उनकी पत्नी वह ग्वाल गोपियां रहती थी। पाली ने कहा, अरे वह नगरी तो इसी दरिया के जल में है, पेज नंबर 92। यहाँ से 100 फुट आगे जाओ, वहाँ नीचे जल में द्वारिका नगरी है। संत भोले तथा विश्वासी होते हैं। स्वामी रामानंद जी प्रचार के लिए 15 दिन के लिए आश्रम से बाहर गए थे। दोनों पीपा तथा सीता ने विचार किया कि जब तक गुरुजी प्रचार से लौटेंगे तब तक हम भगवान की द्वारिका देख कर आते हैं। दोनों की एक राय बन गई। उठकर उस स्थान पर जाकर दरिया में छलांग लगा दी। आसपास के खेतों में किसान काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 2 स्त्री पुरुष दरिया में कूद गए हैं, आत्महत्या कर ली है। सब दौड़कर दरिया के किनारे आए। पाली से पूछा कि क्या कारण हुआ? ये दोनों मर गए, आत्महत्या क्यों कर ली? पाली ने सब बात बताई। कहा कि मैंने तो मजाक किया था कि दरिया के अंदर भगवान की द्वारिका नगरी है। इन्होंने दरिया में द्वारिका देखने के लिए प्रवेश ही कर दिया, छलांग लगा दी। बड़ी आयु के व्यक्तियों ने कहा कि आपने गलत किया, आपको पाप लगेगा। भक्त तो बहुत सीधे साधे होते हैं। सब अपने अपने काम में लग गए। यह बात आसपास गांव तथा काशी में आग की तरह फैल गई। काशी के व्यक्ति जानते थे कि ये राजा रानी थे, मर गए,
परमात्मा ने भक्तों का शुद्ध हृदय देखकर उस दरिया में द्वारिका की रचना कर दी। श्री कृष्ण तथा रुक्मणी आदि आदि सब रानियां, गवाल, बाल, गोपियां सब उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण रूप में विद्यमान थे। 7 दिन तक दोनों द्वारिका में रहे। चलते समय श्री कृष्ण रूप में विराजमान परमात्मा ने अपनी उंगली से अपनी अंगूठी यानी छाप निकालकर भक्त पीपा जी की उंगली में डाल दी, जिस पर कृष्ण लिखा था। 7वें दिन उसी समय दिन के लगभग 11 बजे दरिया से उसी स्थान से निकले। कपड़े सूखे थे। दोनों दरिया किनारे खड़े होकर चर्चा करने लगे कि अब कई दिन यहाँ दिल नहीं लगेगा। खेतों में कार्य कर रहे किसानों ने देखा कि ये तो वही भक्त मुनि है जिन्होंने दरिया में छलांग लगाई थी। आसपास के वे ही किसान फिर से उनके पास दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि आप तो दरिया में डूब गए थे, जिंदा कैसे बचे हो? 7वें दिन बाहर आए हो, कैसे जीवित रहे? दोनों ने बताया कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के पास द्वारिका में रहे थे, उनके साथ खाना खाया। रुक्मणी जी ने अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया। वे बहुत अच्छी हैं। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत अच्छे हैं। दोनों भगवान ने यानी देखो भगवान ने छाप यानी अंगूठी दी है, इस पर उनका नाम लिखा है। यह सब बातें सुनकर सब आश्चर्य कर रहे थे। यह बात भी आसपास के क्षेत्र में तथा काशी में फैल गई। सब उनको देखने तथा भगवान द्वारा दी गई छाप को देखने उसको मस्तिष्क से लगाने आने लगे। स्वामी रामानंद जी के आश्रम में मेला सा लग गया। स्वामी जी भी उसी दिन प्रचार से लौटे थे। उन्होंने यह समाचार सुना तो हैरान थे। छाप देखकर तो सब कोई विश्वास करता था। वैसी छाप यानी अंगूठी पृथ्वी पर नहीं थी। उस अंगूठी को एक पुराने विष्णु के मंदिर में रखा गया। कुछ साधु कहते हैं कि वह अंगूठी वर्तमान में भी उस मंदिर में रखी है। वाणी नंबर 109 का यही सरलार्थ है कि पीपा जी को पर्चा यानी परिचय अर्थात चमत्कार हुआ। भगवान तथा भक्त मिले, आपस में चर्चा हुई। सीता शुद्धि यानी सीता सहित साबुत यानी सुरक्षित रहे। द्वारमती यानी द्वारिका नगरी, निधान यानी वास्तव में अर्थात यह बात सत्य है। पेज नंबर 93 वाणी नंबर 110 का सरलार्थ। धन्ना भक्त के खेत में कंकर से जवार पैदा हुई। राजस्थान प्रांत में एक जाट जाति में धन्ना नामक भक्त था। गांव में बारिश हुई। सब गांव वाले जवार का बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने के लिए चले। भक्त धन्ना जाट भी जवार का बीज लेकर खेत में बोने चला। रास्ते में 4 साधु आ रहे थे। भक्त ने साधुओं को देखकर बैल रोक लिए, खड़ा हो गया, राम राम की साधुओं के चरण छुए। साधुओं ने बताया कि भक्त 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है, प्राण जाने वाले हैं। धन्ना भक्त ने कहा कि यह बीज की जवार है, आप इसे खाकर अपनी भूख शांत करो। भूखे साधु उस जवार के बीज पर ही लिपट गए। सब जवार खा गए। भक्त का धन्यवाद किया और चले गए। धन्ना भक्त की पत्नी गर्म स्वभाव की थी। भक्त ने विचार किया कि पत्नी को पता चलेगा तो झगड़ा करेगी, इसलिए कंकर इकट्ठी करके थैले में डाल ली जिसमें जवार डाल रखी थी। भक्त ने जवार के स्थान पर कंकर बीज दी। लग रहा था कि जैसे जवार बीज रहा हो। धन्ना जी भी सब किसानों के साथ घर आ गया। 2 महीनों के पश्चात सब किसानों के खेतों में जवार उगी और धन्ना जी के खेत में तुम्बे की बेल अत्यधिक मात्रा में उगी और मोटे मोटे तुम्बे लगे। खेत तुम्बों से भर गया। पड़ोसी खेत वाले ने धन्ना की पत्नी से कहा कि आपने खेत में जवार नहीं बोई क्या? आपके खेत में तुम्बों की बेल उगी है, अनगिनत मोटे मोटे तुम्बे लगे हैं। धन्ना जी की पत्नी खेत में गई। जाकर देखा कि सबके खेतों में जवार उगी थी, परंतु बारिश न होने के कारण मुरझाई हुई थी। धन्ना जी के खेत में तुम्बों की बेल अत्यधिक मात्रा में उगी थी। तुम्बे भी विशेष मोटे मोटे थे।
धन्ना जी की पत्नी ने एक तुम्बा तोड़ा और सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ी। धन्ना जी के पास कुछ भक्त बैठे थे। धन्ना जी ने देखा कि भक्तमती तुम्बा लिए आ रही है। खेत में गई थी। भक्तों से कहा कि आप शीघ्र चले जाओ। वे चले गए। भक्तमती ने आकर तुम्बा भक्त के सिर पर दे मारा और बोली कि बालक तेरे को खाएंगे, बीज कहाँ गया। धन्ना जी कुछ नहीं बोले, अपने सिर का बचाव किया। तुम्बा पृथ्वी पर लगते ही दो भाग हो गया। उसके अंदर से बीज जैसी सवच मोटी मोटी जवार निकली। धन्ना जी की धर्मपत्नी को आश्चर्य हुआ। जवार देखकर खुशी हुई। विचार किया कि अन्य तुम्बों में भी जवार हो सकती है। भक्त को साथ लेकर उस तुम्बी वाली जवार को घर में रखकर खेत में पहुंची। चद्दर बिछाकर तुम्बे फोड़ने लगी। धड़ी धड़ी यानी 5-5 किलो जवार एक तुम्बे से निकली। ढेर लग गया। अन्य किसानों की फसल बारिश न होने से सूख गई। एक दाना भी हाथ नहीं लगा। धन्ना भगत ने सब गांव वालों को लगभग 10-10 मन यानी 4-4 क्विंटल जवार बांट दी। उनके बच्चे भी भूखे थे। अपने घर भी शेष जवार ले गए। पत्नी भी भक्ति पर लग गई। दोनों का उद्धार हो गया। वाणी नंबर 110 का सरलार्थ यही है कि धन्ना भक्त की परमात्मा में तथा धर्म कर्म में ऐसी धुन यानी लगन लगी कि जवार का बीज ही दान कर दिया। देते को हर देत है। इसी कारण से परमात्मा जी ने सूखा खेत हरा कर दिया जिसमें कंकर बोई थी। पेज नंबर 94। उस सूखे खेत को तुम्बों की बेलों से हरा भरा कर दिया। वाणी नंबर 111 का सरलार्थ रविदास जी ने 700 रूप बनाए। संत गरीबदास जी का जन्म चमार समुदाय में काशी नगर में हुआ। ये परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुए थे। परम भक्त रविदास जी अपना चरमकार का कार्य किया करते थे, भक्ति भी करते थे। परमेश्वर कबीर जी ने काशी के प्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद जी को यथार्थ भक्ति मार्ग समझाया था। अपना सतलोक स्थान दिखाकर वापस छोड़ा था। उससे पहले स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मण जाति के व्यक्तियों को ही शिष्य बनाते थे। उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने अन्य जाति वालों को शिष्य बनाना प्रारंभ किया तथा संत रविदास जी ने आचार्य रामानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। भक्ति जो परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को प्रथम मंत्र यानी केवल 5 नाम वाला बताया था, उसी को दीक्षा में स्वामी जी देते थे। संत रविदास जी उसी प्रथम मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण संत रविदास को रास्ते में मिला और बोला, भक्त जी आप गंगा स्नान के लिए चलोगे? मैं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। पंडित जी बोले कि आप नास्तिक से हो गए हैं लगता है। आप उस कबीर जी के साथ क्या रहने लगे हो? धर्म कर्म ही त्याग दिया है। कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊँगा। रविदास जी ने जेब से एक कोड़ी निकालकर ब्राह्मण जी को दी तथा कहा कि हे विप्र, गंगा जी से मेरी यह कोड़ी देना। एक बात सुन ले, यदि गंगा जी हाथ में कोड़ी ले तो देना, अन्यथा वापस ले आना। यह कहना कि हे गंगा, यह कोड़ी काशी नगर से भक्त रविदास जी ने भेजी है, इसे ग्रहण करे। पंडित जी ने गंगा दरिया पर खड़ा होकर यह शब्द कहे तो गंगा ने किनारे के पास से भक्त की कोड़ी हाथ निकाल कर ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक स्वर्ण का कंगन दिया जो अति सुंदर व बहुमूल्य था। गंगा ने कहा कि यह कंगन परम भक्त रविदास जी को देना, कहना कि आपने मुझे गंगा को कृतार्थ कर दिया। अपने हाथ से प्रसाद देकर मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार करना। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़ा। पंडित जी के मन में लालच हुआ कि यह कंगन राजा को दूंगा, राजा इसके बदले में मुझे बहुत धन देगा। वह कंगन पंडित जी ने राजा को दिया जो अद्भुत कंगन था। पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया और उसका नाम पता नोट किया। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो अच्छा लगा,
ऐसा कंगन कभी देखा ही नहीं था। रानी ने कहा कि एक कंगन ऐसा ही और चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उसे पंडित को बुलाया और कहा कि जैसा कंगन पहले लाया था वैसा ही एक और लाकर दे, जो धन कहेगा वही दूंगा, यदि नहीं लाया तो सपरिवार मौत के घाट उतारा जाएगा। उस धोखेबाज के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। पेज नंबर 95। सब सुनारों के पास फिरकर अंत में परम भक्त रविदास जी के पास आया। अपनी गलती स्वीकार की, सर्व घटना गंगा को कोड़ी देना, बदले में कंगन लेना, उस कंगन को भक्त रविदास जी को न देकर मुसीबत के मोल लेना आदि बताई। पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हैं, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। आप इस पानी की कटोती यानी मिट्टी का बड़ा टब जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था में हाथ डालो और गंगा से यह कह कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कटोती में आएं और एक कंगन वैसा ही दें। ऐसा कहकर पंडित जी ने, जो रविदास जी के चमार होने के कारण 5 फुट दूर से बातें करता था, अब उस चाम भिगोने वाले कुंड यानी टब में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आए। भक्त रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, एक ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा दे, नहीं तो भयंकर आपत्ति और आ जाएगी। ब्राह्मण ने तुरंत 3 कंगन वापस कुंड में डाल दिए और एक कंगन लेकर राजा को दिया। रानी ने पूछा कि यह कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बता। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार होगा और ढेर सारे कंगन लाऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, पितर का साया भी था, बहुत परेशान रहती थी, सब जगह उपचार करवा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई, साथ में नौकरानी तथा अंगरक्षक भी थे। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। रविदास जी ने कहा कि मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसा आना हुआ। रानी ने कहा कि मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी गुरुजी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। रोग के कारण मेरा जीवन नरक बना था, आपके दर्शन से मैं स्वस्थ हो गई हूँ। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा कि बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, यह आपके पूर्व जन्म की पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। अध्यात्म धन संग्रह करो। रानी ने कहा कि संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ, महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ, काशी तथा आसपास के ब्राह्मणों तथा संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, बिन गुरु भजन दान व्यर्थ है, ज्यों लूटा चोर, न मुक्ति न लाभ संसारी, कह समझाऊं तोर। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी ने कहा कि हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा कि नकली गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होना, आप जी ने गुरु भी बना रखा था और कष्ट यथावत थे, क्या लाभ ऐसे गुरु से। रानी ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, आप मुझे शिष्य बना लो। रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया। रानी ने कहा कि गुरु जी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन भंडारा करूंगी। पेज नंबर 96। आप जी मेरे घर पर आना। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुँचे। पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुँचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बैठा रखा था। उसके साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंक्ति में बैठने के लिए निवेदन किया। ब्राह्मण
कई पंक्तियों में बैठे थे। भोजन सामने रख दिया गया था। उसी समय ब्राह्मणों ने देखा कि रविदास जी अछूत जाति वाले साथ में बैठे हैं। सब उठ गए और कहने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे। यह अछूत रविदास जो बैठा है, इसे दूर करो। रानी ने कहा कि यह मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे। संत रविदास जी ने रानी से कहा कि बेटी, आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ जूती निकाल रखी थी उनके पीछे बैठ गए। पंडित जन भोजन करने बैठ गए। उसी समय रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे को कहता कि आपके साथ एक शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दे इस भोजन को। सामने वाला कहता कि आपके साथ भी भोजन खा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठे कहने लगे कि हे ब्राह्मणगण, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा, रानी, मंत्री, सब उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। अपने शरीर के अंदर सवर्ण का जनेऊ दिखाया। कहा कि मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मणों ने अपने नकली जनेऊ यानी कच्चे धागे की डोर जो गले में तथा काख में नीचे से दूसरे कंधे पर बांधी होती है, तोड़कर फेंक दी तथा संत रविदास जी के शिष्य हुए। सत्य साधना करके अपना कल्याण करवाया। 700 ब्राह्मणों द्वारा उतारे गए जनेऊओं का सूत 1.25 मन यानी 50 किलो तोला हुआ था। उपरोक्त वाणी नंबर 111 का यह सरलार्थ है। जग जोनार का अर्थ है धार्मिक भोजन भंडारा यानी धर्म यज्ञ। चोले यानी शरीर धरे धारणा किए हुए। गोड़ यानी ब्राह्मण। एक रविदास उसके साथ एक गोड़ भोजन करते समय बैठे दिखाई दिए। रेदास यानी रविदास। रंगीला रंग यानी भक्ति रंग में मस्त भक्त ब्राह्मणों ने यानी दिए जनेऊ तोड़ अपने अपने जनेऊ तोड़ डाले और रविदास जी से सत्य साधना लेकर मोक्ष पाया। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के भक्त समाज को परमात्मा प्राप्ति की सच्ची राह दिखाना है। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।